5 लड़कियों के पिता अचानक थाने पहुंचते हैं। थाने में 18 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिन लड़कियों के पिता मुकदमा दर्ज करवाने थाने पर पहुंचे थे, उन लड़कियों का उम्र 12 से 16 साल का था, मतलब 18 साल से कम उम्र में। और जिनके खिलाफ, मतलब जिन बच्चों पर या जिन लड़कों पर वो मुकदमा दर्ज करवाए थे, उनका उम्र 12 से 17 साल था, मतलब वो भी 18 वर्ष के नीचे थे। हालांकि आपको बता दें कि जितने भी 18 वर्ष के नीचे लड़के होते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, नाबालिग में आते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया वो बालिग के हिसाब से किया। दरअसल 5 लड़कियों के जो पिता होते हैं वो उन पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। और जब पुलिस पूछताछ उन 18 बच्चों से करती है तो उसमें से 12 लड़के ऐसे होते हैं जो निडर होकर बेहिचक हाथ उठाते हुए कहते हैं कि हाँ, हमने ये दुष्कर्म किया हुआ है। ऐसी बात सुनने के बाद पुलिस वालों का रोंगटा खड़ा हो जाता है, उनके खून खौल उठते हैं। गांव वालों से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि ये 18 बच्चे ना तो पढ़ते थे, ना ही कुछ करते थे, गांव में बदमाशी करते थे और लगातार ब्लू फिल्में देखते थे। और ये जो कुछ भी किए हैं, दिन में ब्लू फिल्म देखकर ये इस घटना को अंजाम दिए हैं। ऐसा होने के बाद कहीं न कहीं ये जो घटना थी वो पूरे प्रदेश में फैल जाती है। प्रदेश में फैलने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री बहुत बड़ा एक्शन लेते हैं और बोलते हैं कि पूरे मामले पर सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, जांच पड़ताल होने के बाद आरोपियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दरअसल क्या है सच्ची घटना, वही हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं केडी तक। आज की ये जो सच्ची घटना है, ये झारखंड प्रदेश के एक जिला लगता है खूंटी। खूंटी में एक थाना है रनिया। रनिया थाना का एक जगह होता है उलित हाटू। वहाँ पर एक शादी समारोह होता है और शादी समारोह के पहले आपको बता दें कि वहाँ के परंपरा के अनुसार कुछ कार्यक्रम होता है, मतलब शादी के 1-2 दिन पहले से। तो उसी परंपरा में गांव के सभी लोग बुलाए जाते हैं, नात रिश्तेदार बुलाए जाते हैं। दरअसल उस परंपरा का नाम होता है लोटा पानी। लोटा पानी में सभी रिश्तेदार गांव के लोग आए हुए थे, अपना नाच गाना जो भी होता है सब कुछ कर रहे थे। वो सब करने के बाद ये जो कार्यक्रम होता है 21 फरवरी 2025 को शाम को होता है, जिसमें नाच गाना सब कुछ होता है। इसी कार्यक्रम में गांव की 5 लड़कियां भी जाती हैं और अपना नाच गाना जो भी होता है सब कुछ करती हैं। रात को लगभग 9 से सवा 9 बजे की बात है। उसमें से एक लड़की बोलती है कि अब लगभग रात के 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं, क्यों ना अब हम लोग घर चलते हैं। ऐसा सुनने के बाद वो 4 लड़कियां भी बोलती हैं हाँ आप सही बोल रही हो, हमें घर पर चलना चाहिए। इसके लिए वो वहाँ से निकल लेते हैं घर को जाने के लिए। पास में एक नदी होता है, नदी पर पहुँचते पहुँचते उन्हें 18 लड़के दबोच लेते हैं और इस प्रकार दबोचते हैं जैसे कोई भेड़िया अपना शिकार कर रहा है, उसी प्रकार उन्हें दबोच लेते हैं। पीछे एक लड़की होती है जो मौका पाते ही एक लड़के को काटती है। काटने के बाद वो तेज़ी से भागती है और तेज़ी से भागने के बाद ऐसा देखते ही एक लड़की और चालाकी करते हुए दूसरे लड़के को काटती है और भाग जाती है। लेकिन जो 3 लड़कियां बचती हैं, उन 3 लड़कियों को वो लड़के छोड़ते नहीं हैं, उनके साथ बारी बारी दुष्कर्म करते हैं, गंदी हरकत करते हैं। उसके बाद ये जो लड़कियां होती हैं गांव में रोते होते जाती हैं, गांव वालों को बताती हैं कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है, ऐसे ऐसे हमारे साथ दुर्घटना घटी है। गांव वालों का खून खौल उठता है। वे लाठी डंडा जो भी होता है लेकर दौड़ाते हैं। जब वो लड़के देखते हैं कि भारी संख्या में गाँव के लोग आ रहे हैं तो उन्हें ऐसे छोड़कर भाग जाते हैं। हालांकि गांव के लोग पहुंचते हैं, उनके तन पर कपड़ा डालते हैं और उन्हें ले जाते हैं, पुलिस को केस करते हैं, पुलिस को खबर करते हैं। खबर करने के बाद वो 5 लड़कियों के पिता उनके ऊपर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। आपको बता दें कि ये जो 18 लड़के थे, इन लोगों का 18 साल से कम उम्र था। कोई 12 साल, कोई 14 साल, कोई 16 साल, कोई 17 साल। एक ही लड़का था जो 17 साल का था, बाकी सब 16-15 साल के थे। और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। जब लड़कियों के पिता करवाते हैं तो मुकदमा जो दर्ज होता है बीएनएस की धारा 126/2, 127/2, 115/2, 109/2 और 70/2 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और दर्ज करने के बाद गांव के लोगों से पूछताछ होता है तो गांव के लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मक्कार थे, दिन भर ब्लू फिल्में देखते थे, गांव में बदमाशी करते थे और ये जो कुछ भी इन लोगों ने किया है वो इन्होंने ब्लू फिल्म देखकर ही किया है। दिन को ये लोग ब्लू फिल्म देखे और रात को ये लोग ऐसा किए। थाने में जो एसएचओ होते हैं, एसएचओ साहब जब उन 12 लड़कों से पूछते हैं कि आप लोगों ने ऐसा
क्यों किया और इसमें से कितने लोगों ने ऐसी हरकत की। तो उसमें से लगभग 12 लड़के ऐसे होते हैं जो निडर होकर हाथ उठाते हुए बोलते हैं कि हमने किया है। और ऐसा सुनते ही एसएचओ साहब का खून खौल उठता है और उन पर नाबालिग की तरह नहीं बल्कि बालिग की तरह मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश देते हैं। और धीरे धीरे ये बात जो होती है प्रदेश के मुख्यमंत्री को फैल जाती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री डीजीपी साहब को आदेश देते हुए कहते हैं कि इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपियों को मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आरोपियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लड़कियों का मेडिकल परीक्षण होता है, उन्हें कोर्ट में ले जाया जाता है, उनका बयान दिया जाता है, चार्जशीट दायर होता है। 16 साल से अधिक जो लड़के होते हैं उनके ऊपर नाबालिग की तरह नहीं बल्कि बालिग की तरह मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसा डीजीपी साहब ने आदेश दिया। बोले कि हालांकि आपको बता दें कि संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से मुकदमा केवल 18 साल के ऊपर जितने भी बच्चे होते हैं उनके ऊपर दर्ज कराया जाता है, लेकिन ऐसी गंदी हरकत के कारण डीजीपी साहब बोले कि जितने भी लड़के 16 साल के हैं या 16 साल से अधिक हैं उनके ऊपर बालिग की तरह मुकदमा दर्ज करवाई जाएगी और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि आपको बता दें कि DLSA यानी कि झारखंड राज्य ब्रीडिंग सेवा प्राधिकरण ने 50,000 रुपये की आर्थिक मदद लड़कियों के परिवार वालों को की है और सरकार के द्वारा भी मदद और मिलने की आशा है। और हम आपको बता दें कि उनका जो निःशुल्क मेडिकल होगा, निःशुल्क शिक्षा होगा, वो सभी चीज़ें फ्री करवा दिए हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि ऐसा कब तक चलता रहेगा हमारे समाज में? क्या हमारे समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो पाएंगी? इसी सभी को लेकर गवर्नमेंट ने कहा कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जो भी हो, आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और मामले की जांच सही तरीके से होना चाहिए। ये पूरी कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य ये था, किसी का समय बर्बाद करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है कि हम इतनी छोटी सी उम्र में जो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं उस मोबाइल का वो उपयोग कम दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गंदी पेजें उनके सामने आ जा रही हैं, गंदी पन्ना आ जा रहा है उनके सामने, जिसे वे देखकर वो दिनचर्या में अपने वही गंदे कामें कर रहे हैं और उसका लत लगा ले रहे हैं। इसलिए हर एक माँ बाप से निवेदन है कि अपने बच्चों को मोबाइल दीजिए, लेकिन उन पर ध्यान दीजिए कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तब तक मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।